दोस्तों, क्या इन प्रश्नों को 10 सेकंड में कर सकते हैं? जब भी आपके सामने ऐसा आएगा प्रश्न तो 10 सेकंड में कैसे करेंगे? यदि आपको 10 सेकंड में करने नहीं आता है तो मैं आपको इतना आसान तरीका बताएंगे कि इसको 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। चलिए हम प्रश्नों को बेसिक से सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद बड़ी-बड़ी संख्या का जो है हम इसका हल निकालना सिखाएंगे। देखिए आपके सामने दो प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, दोनों अलग-अलग हैं। सबसे पहले हम बेसिक प्रश्नों को बताएंगे, छोटा-छोटा संख्या वाले, उसके बाद इससे बड़ी-बड़ी संख्या को बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और आज के बाद ऐसे आप प्रश्न जो है सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है 14/87। आप इसको कैसे हल करते होंगे? पुराने तरीके अपनाते होंगे कि 14 में 87 से भाग करते होंगे, लेकिन आपको वह तरीका नहीं अपनाना है। देखिए करना क्या है, पहले देखना है 14 और 87 का रेशियो बनाना है। 14 और 87 का रेशियो बनाना है कि किस रेशियो में है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, ऊपर जो है हम 1 लिखेंगे। अब आपको देखना है कि 14 का कोई गुना है, 87 जो है कोई गुना है, तो आप कहेंगे 14 पंच 70, 14 छक्के 84, 14 7 98। अगर 14 का 7 गुना लेते हैं तो 98 आ रहा है, जो 87 से ज्यादा है 98। लेकिन 14 का 6 गुना लेते हैं 84, तो 84 जो है 87 के नजदीक है, तो आपको नजदीक वाला संख्या लेना है। यहां पर आप लिख दिए 6, ठीक है। यानी ये 14/87 एक रेशियो 6 के रूप में है। ये आपको ध्यान देना है कि 14 का ये 87 जो है गुना करेंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 14 का पढ़ेंगे आप पहाड़ा तो 87 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके आसपास की संख्या 84 है, यानी 14 का 6 गुना हो गया 84, तो 6 आपने लिख दिया। अब करेंगे क्या, 87 को हम 100 बनाएंगे। आप कहेंगे कि 87 को हम 100 क्यों बनाएंगे, 80 क्यों नहीं बनाएंगे, 90 क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमारा जब 100 हो जाएगा तो नीचे जब भी 100 होगा तो यानी डबल जीरो हो जाएगा। तो डबल जीरो हो जाएगा तो भाग देना आसान हो जाता है। जब भी किसी संख्या के नीचे अगर 100 है तो आपके लिए भाग देना आसान हो जाता है। इसलिए 87 को हम 100 बनाएंगे। 87 में हम क्या जोड़े कि 100 हो जाए, तो आप कहेंगे 87 में आप 13 जोड़िए कि 100 हो जाएगा। हो जाएगा। अब करना क्या है, जिस प्रकार से आपने नीचे जोड़ा है उसी प्रकार से आपको ऊपर भी प्लस कर देना है। लेकिन कितना प्लस करना है ये तय कैसे होगा, कौन सी संख्या यहाँ पर प्लस करेंगे? तो 13 में 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार गया, यानी 13 जो है पूरी 6 से भाग देने पर कटेगा नहीं। तो 6 दूनी 12, 12 इसके नजदीक हो रहा है तो 2 बार जा रहा है, शेषफल 1 आया है, उससे मतलब नहीं है। तो 6 दूनी 12, 2, यहाँ पर 2 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, 14 2 दोनों को जोड़िए 16 हो गया, और नीचे में क्या हो गया 87 13 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपके लिए क्या हो गया, यह आसान हो गया। 16 बाटा लिखेंगे 100 तो आसान हो गया आपका भाग देना। भाग कैसे देंगे, जो यहाँ पर 16 है 16 को आप लिख देंगे, ठीक है। कितने जीरो है, 2 जीरो है। जब 2 जीरो है तो 2 अंक यहां से काट देना है, दशमलव लगा देना है, यानी 1 और 1 2 अंक हो गया, और यहां पर क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहां पर जीरो लिख सकते हैं। यानी 14/87 को जब हल करेंगे तो 0.16 आएगा। ध्यान रहे दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक आपको लेना होता है। दशमलव के बाद 3 अंक 4 अंक होता है तो 4 अंक कोई नहीं लेता है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आपको लेना है। यदि आपको चेक करना है कि 14/87 का मान 0.16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो निकालिए अपना कैलकुलेटर और 14 में 87 से भाग दीजिएगा, 0.16 आएगा। तो आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य करें, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे। वीडियो को अपने मित्रों के यहाँ भेजने का प्रयास करें। सभी से मैं हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी सहायता चाहिए। सहायता ये है कि जितना आप वीडियो को शेयर कर सके, प्लीज वीडियो को आप शेयर करें। देखिए 17 बटा क्या है, 53 है।
जैसा हमने बताया वैसे ही करना है और कुछ प्रश्नों को इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको आसान लगने लगेगा। आपको क्या करना है कि देखना है 17 या 53 है, तो ये जो 17-53 का रेशियो है, तो रेशियो क्या है? तो सबसे पहले यहां पर 1 लिखेंगे, ठीक है। 17 का ये कई गुना है, तो आप कहेंगे 17 तिया 51 और 17 चौके 68। अगर 4 गुना लेते हैं तो 53 और 68 ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लेते हैं 17 तिया 51, लेते हैं 3 गुना तो 51 हो रहा है, ये 53 के आसपास है। यानी कह सकते हैं कि 1:3 के रूप में इसको हम बना सकते हैं। बन गया। अब 53 को क्या करेंगे? 100 बनाएंगे। हमने बताया कि 100 क्यों बनाएंगे, ये पहले प्रश्न में आपको समझा दिया गया है। तो 53 में क्या जोड़े कि 100 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 53 में आप जोड़ेंगे 47। क्या जोड़ेंगे? 47 की 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि 53 47 दोनों को प्लस कीजिए 100 आएगा। फिर जैसे नीचे आपने जोड़ा है वैसे ही आपको ऊपर भी प्लस कर देना है। तो करना क्या है? 47 में 3 से भाग देना है, जाएगा 15 बार। ध्यान दीजिएगा, 47 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, जाएगा 15 बार। शेषफल हो गया 2, शेषफल से कुछ मतलब नहीं है, यानी 3 में भाग देंगे 47 से तो 15 बार जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। अब आपका यहीं से हल हो गया। 17 और 15 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और बाटा में नीचे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 32 बाटा में 100 का मतलब क्या हो गया? 0.32 हो गया। यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर निकालिए और भाग देकर चेक कीजिए, इतना आएगा। ध्यान रहे, आप सोचेंगे कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं, तो अभी प्रश्न हम बताएंगे कि माइनस भी हम करेंगे तभी आंसर आएगा और प्लस भी करेंगे तभी भी आंसर आएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए हम अगला प्रश्नों को बताते हैं। अब देखिए आपके सामने फिर से आ गए 2 प्रश्न। ये देखिए, ये 2-2 अंक का हमने लिए हैं, उसके बाद हम 3-3 अंकों का लेकर आपको सिखाएंगे, उसके बाद 4-4 अंकों को भी लेकर सिखाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले कि आपको यह प्रश्न, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। देखिए 23/94 है, तो सबसे पहले 23 और 94 का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आप 1 लिखेंगे। अब 23 का ये कई गुना है? 94। आप बताइए 23 चौके कितना होगा? 92 होगा। 23 चौके 92 होगा, यानी ये 92 के आसपास है। तो यानी 1:4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1:4 आप लिख सकते हैं। अब इसको बनाएंगे हम 100। क्या जोड़ेंगे इसमें? क्या जोड़ेंगे? तो जोड़ेंगे यहां पर 6, तो आपका बन जाएगा 100। बन गया। अब यहां ऊपर भी प्लस आपको करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है आप बताइए? 6 में 4 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। 4 एकम 4। यहां पर क्या लिखेंगे? आप 1 लिखेंगे। अब यहां से आपका हल हो गया। 23 1 24, 23 1 24 हो गया। बाटा में क्या लिखेंगे? बाटा में लिखेंगे आप 100। अब इसको हल कीजिएगा, कितना होगा? सबसे पहले आपको 2 और 4 उतार लेना है। नीचे क्या है? 2 0 है, तो 2 अंक पर दशमलव आपको लगा देना है। 2 अंक दिया है, 1 और 2, और यहां पर लगाइए दशमलव, और यहां पर 0.24 आएगा। फिर मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप भाग देंगे तो दशमलव के बाद 2 ही अंक आपको लेना है, यानी कि 3 और 4 अंक आपको नहीं लेना है। 47 बटा क्या है? 95 है। 47 95 का कई गुना है के आसपास है, तो सबसे पहले यहां पर 1 लिखेंगे। 47 दूनी कितना होगा? 94 होगा, और ये 95 है, तो 2 गुना के आसपास है, तो यहां पर 1 और 2 लिखेंगे, यानी 1:2 बन गया। 95 को 100 बनाएंगे, कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। आप 5 आपने जोड़ दिया। अब यहां पर आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 5 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 बार जाता है, तो यहां पर 2 आप लिख दीजिए। अब ऊपर जोड़िए, कितना हो गया? 47 2 जोड़िए, कितना हो गया? 49। यहां पर क्या लिखेंगे? 49 लिखेंगे, और बाटा में नीचे क्या है? 100 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, कितना होगा? 0.49 होगा, ठीक है।
घबराइएगा मत, अब इनसे बड़ी संख्या का हम बता रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या के भी आएगा तो इसी तरीके से आपको हल करना है। आप देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, 248 और बाटा में क्या है 778। तो क्या संभव है 248 में 778 से भाग देकर आप जल्दी निकाल सकते हैं? संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो आपको तरीका हम जो बताने जा रहे हैं, तरीका को ध्यान से सुनिए। देखिए ये 248 जो है और 778 का रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने का मतलब कि यहां पर सबसे पहले आप एक लिखेंगे, सबसे पहले आप एक लिखेंगे। अब आपको देखना है कि 778 247 का कई गुना है, इक्यूरेट नहीं होगा। देखिए अगर 247 का 4 गुना करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 247 का 3 गुना करते हैं तो इसके आसपास होगा। देखिए 3 गुना करेंगे तो 3 8 है 24 के 4 हो गया, 3 चौक के 12, 12 2 14 के 4 हो गया, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 के 7 हो गया। देखिए 700 ये हो गया 44, ये 3 गुना के आसपास है। जब इसे 4 से गुणा करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगा। तो हमने बताया कि आपके आसपास वाली संख्या को लेना है, यानी एक और रेशियो क्या बनेगा 3 बनेगा। यहां तक समझ गए, एक रेशियो आपका 3 बनेगा। अब आपको करना क्या है 778 करना क्या है 778 को आपको बनाना है 800। ठीक है 778 को बनाना है 800। आप कहेंगे कि 1000 क्यों नहीं बनाएंगे? देखिए हम 800 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 778 के आसपास हमारी 800 संख्या है। जब 800 में नीचे डबल जीरो हो जाएगा तो जो 8 बचेगा उससे भाग देना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें हम जोड़ेंगे क्या, इसमें जोड़ेंगे हम 22। अगर 22 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा 8 से बन जाएगा। देखिए 1000 बनाएंगे तभी भी हल हो सकता है, लेकिन क्यों हम इतना दूर जाए। तो 22 आपने प्लस कर दिया, उसके बाद आपको करना क्या है यहां भी प्लस करना है। प्लस कौन सी संख्या करेंगे 22 में 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 7 बार गया, पूरा पूरा कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। 7 आपको यहां पर लिख देना है। क्लियर हुआ? अब क्या करना है कि 247 और 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। और बाटा में नीचे क्या हुआ तो 800 हुआ। यहां तक आप समझ गए। अब आपको करना क्या, आसान हो गया। अब जो डबल जीरो है कुछ समय के लिए आपको भूल जाना है और 255 में किससे भाग देना है 8 से भाग देना है। तो आपको यहां पर भाग जो है देकर हम सिखा दे रहे हैं। यहां भाग देंगे 8 से और 3 के 24 हो गया, यहां पर 1 हो गया, 5 हो गया, 8 दूनी में 16, 2 बार जा रहा है ज्यादा हो रहा है तो आप 8 कम 8 एक बार ले जाएंगे, 8 कम 8। अब आपको आगे भाग नहीं देना है क्योंकि हमने बताया कि 2 अंक तक आपको लेकर जाना है। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे 31 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब क्या कि 2 अंक पर दशमलव आपको लगाना है। और यहाँ पर 1 और 1 2 अंक हो गया, यहाँ पर क्या लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यानी 248 में 777 से भाग देंगे तो 0.31 आएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए अब इससे बड़ी संख्या का हम आपको सिखाते हैं। आप देखिए आपके सामने कितनी बड़ी संख्या का प्रश्न आ गया, इतनी बड़ी संख्या का प्रश्न आ गया, तभी भी आप ट्रिक से जो है बहुत जल्दी करेंगे। कुछ आपको प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। 648 3649 है, तो देखना है कि 648 और इसका रेशियो बनाएंगे तो 3649 648 का कई गुना है। अगर आप लेते हैं इसका 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे तो बहुत कम संख्या दिखाई देगा। अगर इसका 6 गुना लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा संख्या दिखाई देगा। तो आपको ना ज्यादा कम ही रखना है ना ज्यादा रखना है। तो यानी 5 से 5 गुना करते हैं तो संख्या इससे कम आएगा और 6 गुना करते हैं तो संख्या ज्यादा आएगा। तो करना क्या है इन दोनों के बीच का संख्या लेना है, यानी आप लिख सकते हैं 5.5। क्या लिखेंगे 5.5। तो आप कह सकते हैं कि इसका ये 5.5 गुना है। तो आप यहाँ पर लिखिए 1 जो है और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5.5 लिखेंगे। 1 है इसका ये 5.5 गुना है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 5.5 लिखेंगे। अब बताइए क्या ये दशमलव को हटा सकते हैं क्या
और ऊपर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। दशमलव के बाद हमारा एक अंक था तो एक 0 यहां बढ़ाएंगे। अब इसको 10 और 55 को कटा सकते हैं। 5 दूनी में क्या हो गया, 10 हो गया, और 5 से कटाइए कितना हो गया, 11 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अभी तक आप प्लस करते आ रहे हो, यहां पर नीचे प्लस करते हैं, लेकिन यहां पर घटाएंगे, प्लस भी कर सकते हैं। 3649 को आप बना सकते हैं 3700 या 3800, लेकिन सबसे आसान है कि यहां पर क्या करेंगे, 49 को घटा दीजिए। 49 घटाएंगे तो 3600 आ जाएगा, और 3600 में नीचे डबल 0 है तो भाग देना आसान हो जाएगा। जैसे नीचे आपने घटाया वैसे ही ऊपर घटाएंगे। संख्या कौन सा घटाएंगे, 49 में आप भाग देंगे 11 से। 11 चौक 44, यानी 11 चौक 44 4 बार जा रहे हैं। 11 पचे 55 आपको नहीं लेना है। 11 चौक 44 शेषफल 5 आता है, उससे मतलब नहीं है, यानी आपको 4 घटा देना है। अब देखिए 648 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा, 644, और नीचे देखिए घटाइए कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि डबल 0 आपको कुछ समय के लिए भूल जाना है, और 644 में किससे भाग देना है, 36 से। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 होगा। हमने बताया कि दशमलव के बाद 2 ही अंक आपको लेना है, 17 हो गया। जब दशमलव यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक यहाँ पर काट देना है, दशमलव लगा देना है। 1 और 1 2, कितना हो गया, दशमलव यहाँ पर क्या हो गया, 0। यानी आप भाग देकर चेक कीजिए, 648 में 3649 से भाग देंगे तो 0.17 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को मैं आशा करता हूं कि आप प्रैक्टिस करने के बाद सेकेंडों में कर सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, 17/84 है, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है, जैसे हमने बताया ट्रिक द्वारा वैसे इसको हल करना है। सबसे पहले इसको हल कर सकते हैं और तब उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर निकालिए, चेक कीजिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज वीडियो को शेयर करें। मैं जाते जाते कहना चाहता हूं कि आप मेरा हेल्प करें, जितना आपका हेल्प रहेगा मैं उतना ही आगे बढ़ूंगा। फिर हम नए ट्रिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।